बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब बलोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है जी। आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो जुडिशरी से थोड़ा कदरे हट के मामला है और मोस्ट इम्पोर्टेंट इशू है। जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कशीदगी जो है वो तक़वियत पकड़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। बेसिकली भारत जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ आबी जारहियत समेत हर वो मुमकिन इकदाम उठाने की कोशिश कर रहा है जिससे पाकिस्तान को जो है वो प्रॉब्लम पाकिस्तान के लिए क्रिएट किए जाए। सिंपल सी बात है, पाकिस्तान को भूखा मार दिया जाए, पाकिस्तान को प्यासा मार दिया जाए, पाकिस्तान को बंजर कर दिया जाए। ये तो हमारा दुश्मन है, भारत है, उसकी कोशिश है, उसकी ख्वाहिश है। आज से जब पहलगाम का वाकया हुआ, मकबूजा कश्मीर के अंदर वो टूरिस्ट को मारने का जो इंसिडेंट जो वाकया हुआ, 3 बजे वो वाकया होता है और 3:05 पर पूरा इंडियन मीडिया पाकिस्तान पे तोहमतें लगाना शुरू कर देता है, पाकिस्तान पे चीखना शुरू कर देता है, पाकिस्तान पे चिल्लाना शुरू कर देता है कि पाकिस्तान ने ये कर दिया। ठीक है, दुश्मन है, कर सकता है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन हुई, पता नहीं है, लेकिन इवेंट होते ही पाकिस्तान पे इल्ज़ाम थोप देना, तो उसने अलार्म बजा दिए पाकिस्तान में। बहुत सारे लोगों के कान खड़े हो गए, हम जैसे कि यार ये हो क्या रहा है, इसके पीछे इंडिया का चाहता क्या है, मोदी क्या नया प्लान कर रहा है, क्या उसका मंसूबा है कि उसने पहलगाम के अंदर एक फॉल्स फ्लैग इवेंट स्टेज किया, अपने तौर पे अपने ही टूरिस्टों को उसने मरवा के इल्ज़ाम पाकिस्तान पे लगाया। उसका पीछे एजेंडा क्या है? बहुत सारी रीजंस थी, कुछ समझ नहीं आ रही थी कि असल इस कहानी शुरू क्यों हुई, मकासद क्या है। लेकिन कल इंडिया ने वो हमारे तमाम खदशात, हमारे तमाम चीज़ें जो हम घोड़े दौड़ा रहे थे कि इंडिया ने ये फॉल्स फ्लैग किया तो इसके पीछे उसके मकासद क्या हैं, कल वो सारे मकासद खोल के सामने आ गए। अच्छा, उसमें सबसे बड़ी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो इंडस वाटर ट्रीटी है, सिंतास मुआहदा है जो 1960 में हमने किया। बाकी ये डिप्लोमेट्स निकाल देना, पाकिस्तानी इंडिया छोड़ जाए, ये मामूली चीजें, इनसे हमें फर्क नहीं है, गर्ज नहीं है, इनसे इतना इशू नहीं है। इशू है तो दरिया है, इशू है तो पानी है। क्यों? आप में से मुतअद्दिद लोग ये कहते सुने गए कि भाई मुस्तकबिल की जंगें जो है वो मुस्तकबिल में पानी पे होंगी। अच्छा, मैंने आज से 5 साल पहले एक आर्टिकल लिखा, वो आप गूगल कर सकते हैं, मैं आपको टाइटल बता देता हूं, एशियन वाटर क्राइसिस, फिर से एशियन वाटर क्राइसिस इन द शैडो ऑफ न्यूक्लियर वार। यू गॉट इट होपफुली। आप गूगल करें, आपको तैयब बलोच का आर्टिकल मिलेगा जिसमें मैंने उस टाइम ही लिखा था मेगा डैमिंग पॉलिसीज, इंडिया और चाइना का आपस में कंपटीशन तिब्बत के रिवर्स पर, तिब्बत प्लेटू पे, उसके जो फ्रेश वाटर के रिसोर्सेज है उस पे, और उसका फिर मैंने लिखा था कि इंपैक्ट किस पे होगा, पाकिस्तान पे होगा, बांग्लादेश पे होगा, और हो रहा है। बात यह है कि अब एक हकीकत बात भी बतलाने लगा हूं, इंडिया की तरफ तो हम आते हैं, चीन हमारा दोस्त है, बेशक दोस्त है। एक बात मैं आपको बताऊं, 3.5-4-5 साल पहले मोदी ने थ्रेट किया था कि मैं सिंध वाटर ट्रीटी, इंडस वाटर ट्रीटी, उसको जो है, सिंतास मुआहदे को जो है वो हम उड़ा देंगे। अब बात ये है क्यों, वो उस टाइम उसका बयान आया था जब चीन ने भारत के ब्रह्मपुत्र रिवर को डिवर्ट करने की कोशिश की। अब ब्रह्मपुत्र का एक ट्रिब्यूटरी है, एक शाख है जिससे उसको पानी आता है, बाकी मुतअद्दिद 2 शाखें होती हैं। जब आप पहाड़ से पानी, समंदर, दरिया निकलता है तो उधर से चश्मा आया, उधर से आया, उधर से नहर आई, उधर से चीज़ें आई, उधर से आई आबशार आई, और यूं फिर दरिया बढ़ता चला जाता है। तो ये ब्रह्मपुत्र भी ऐसे तिब्बत में है, तो वो चाइना वाली साइड से होके आता है, उसका एक ट्रिब्यूटरी, तो उसको चाइना ने डाइवर्ट कर दिया। तो इंडिया ने कहा कि भाई ठीक है, आप हमारा पानी रोकोगे, हम आपका अलाई है पाकिस्तान, हम इसका पानी रोक देंगे। तो उसने रोकने की कोशिश की,
इंडिया ने हमारे, अच्छा इंडस वाटर ट्रीटी जो हुआ हमारे उस पर भी तहफ़्फ़ुज़ात है शुरू दिन से हैं। हमारे मतलब ये है कि वो लोग जो टेल पे रहते हैं, जो सिंध के हैं, जो साउथ पंजाब के हैं, जो सराइकी वसेब के हैं, उनकी बात मैं कर रहा हूँ, या जो बलूचिस्तान के लोग हैं। बात यह है कि मैं आप पर एक सवाल छोड़ता हूँ, आप मुझ पे तनकीद कर सकते हैं, लेकिन वो कौन सा मुल्क है जिसने अपने दरिया बेचे? मासियो पाकिस्तान के। हम वो बदबख्त कौम है कि हमारे इक़्तिदारी टोले ने हमारे दरिया बेच दिए। अब वो कौन था? अयूब खान। मुझे एक सीनियर जर्नलिस्ट ने बताया कि अयूब खान के मार्शल लॉ का यूं तो बड़े मकासद होंगे, सबसे मेन मकसद ये था कि पाकिस्तान के दरिया बेचना। उसने मुझे बताया कि उसने कू कैसे किया अयूब खान ने, किस तरीके से वज़ीर आज़म हाउस में अमेरिका के जो एम्बेसडर थे उस वक्त, उसके साथ वो पाकिस्तान हाउस कराची में गए जहाँ पे वज़ीर आज़म थे, उनको थप्पड़ मारा, उसको जहाज़ पे बिठाया और कहा आप मुल्क छोड़ जाए, और फिर इक़्तिदार पे कब्ज़ा किया, और इक़्तिदार पे कब्ज़ा करने के बाद सबसे पहला काम उसने यही दरियाओं वाला किया। जमात अली शाह जैसे 2 नंबर शख्स को उसने जो है वो कमीशन का सरबराह बनाया। पाकिस्तान की जानिब से उसने जाके इंडिया के साथ टॉक्स की, और उस खबीस ने पाकिस्तान के 3 दरिया बेच दिए और इतना पैसा कमाया कि खुद फैमिली समेत वो खबीस कनाडा शिफ्ट हो गया। आज मैं, आप, हम सब जो है उसकी कीमत चुका रहे हैं। आज जी वो किनाले निकालो, बात ये अपने दरिया बेच दिए, अब किनाले निकालो। बर अब जो सिंध को शिकवा है ना पंजाब से कि हमारे हिस्से का पानी, हम टेल के लोग हैं, हमारे हिस्से का पानी पंजाब पी रहा है, बयान नहीं, अब पूरे पाकिस्तान को शिकवा हो गया इंडिया से कि हमारे हिस्से का पानी वो डाइवर्ट कर रहा है। ये टोटल कहानी है। तो बहरहाल हम आते हैं इंडिया पे। इंडिया जो है वो पाकिस्तान को बंजर बनाना चाहता है, उसके लिए हर मुमकिन बेतीरा कोशिश कर रहा है। ये इंडस वाटर ट्रीटी देखे, ये बात हकीकत है कि जी वो कहते हैं जी ये यकतरफा वो नहीं कर सकता, ये नहीं इंडिया बिल्कुल नहीं कर सकता। लेकिन बात ये है अगर कोई मुल्क करने पे आए तो उसको कौन रोक सकता है? आज दुनिया वर्ल्ड वार 3 की तरफ जा रही है, जंगें हो रही हैं, हर मुल्क अपने मफाद को अजीज जान रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा, ये मल्टीलैटरल फोरम, ये इंटरनेशनल फोरम आज बेवुकत होकर रह गए हैं। अगर अक़वाम मुत्तहिदा इतना होती तो फ़लस्तीन के में खून रोकती, मासूम बच्चों का कत्ल रोकती। यूक्रेन में क्या हो रहा है, रशिया यूक्रेन वार, भाई हर मुल्क अपना मफाद रखा हुआ है। तो इंडिया अगर अपनी आई पे आ जाए तो अक़वाम मुत्तहिदा से लेकर और ये सारा ये क्या कर सकते हैं? कुछ भी नहीं। और यही हमें सोचना है कि हमारे पास ऑप्शन क्या रह जाएंगे। और वही मैं आपको कह रहा हूं कि आप एशियन वाटर क्राइसिस इन द शैडो ऑफ न्यूक्लियर वार, रिटन बाय तैयब बलोच, ये आपको मिल जाएंगे। वो कैथॉन.com है और geopolitica.ru, उस वेबसाइट पे आपको मिलेंगे। आप ज़रूर पढ़ें, आपको आइडिया हो जाएगा, आपको अदराक होगा। तो मुस्तकबिल पानी पे जंगें और ये सारा कुछ है तो हमारे पास, अच्छा हमारा देखें लीडर हमेशा विजनरी होता है। वो सियासतदान और लीडर में ये फ़र्क होता है, सियासतदान अपने 5 सालों का सोचता है कि मैंने हुकूमत करनी है या मैंने इक़्तिदार में आना है और क्या करना है। जो लीडर होता है वो मिनिमम 100 साल का सोचता है। आसिफ अली जरदारी साहब ने एक विजन दिया जिसको हमारी कुछ लोगों ने उसका बड़ा तज़हीक उड़ाया। ओ ये दूर की लेके आया, दूर की कौड़ी, पॉसिबल नहीं है, ताजिकिस्तान में खुद वाटर नहीं है। उसने कहा ताजिकिस्तान से हम पानी लाएंगे, मजाक उड़ाया गया। अभी आप उसको मुस्तकबिल में देखो, मुस्तकबिल की नज़र से देखो, आप इंडिया की इस हरकत को देखो। हमें तो पानी चाहिए भाई, फ्रेश वाटर हयात है, ज़िंदगी है। हम मर जाएंगे, बंजर हो जाएंगे, तो उसके लिए क्या करना है? तो हमें पानी का कमी तो पूरा करना है। अब वो ये जो है ताजिकिस्तान पाकिस्तान के साथ वखान के ज़रिए बॉर्डर शेयर होता है। अब आप चतराल आप जाएं, अगर गए हैं तो ठीक है, नहीं गए तो जाएं, या मेरे कुछ दोस्त चतराल से होंगे जो सुन रहे होंगे वो मेरी तस्हीह कर सकते हैं, या वो दोस्त जो बाहर जाना चाहते हैं नादरन एरिया की विज़िट पे, उनसे मैं ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप चतराल वाली साइड पे ज़रूर जाएं और इस पे जाएं कि क्या जो जरदारी ने बात की है वो कितनी पॉसिबल है।
अब आप चतराल वाली साइड पे ऊपर एक गर्म चश्मा है, तत्ता पानी भी उसे कहते हैं, बिल्कुल वखान कॉरिडोर के साथ पाकिस्तानी साइड पे, वहाँ पे या चतराल में भी आपको पामीर माउंटेन नज़र आता है। अब पामीर माउंटेन चतराल में है, उसमें ताजिकिस्तान में है और वो बॉर्डर शेयर करता है। पामीर माउंटेन रिच ऑफ वाटर, फुल ऑफ वाटर। अब पामीर माउंटेन ऊपर है और हम नीचे हैं, तो पामीर माउंटेन चतराल वाली साइड से हम 2-3 चश्मे, कोई दरिया, कुछ नहर, कोई जो है वो हम उसका रुख पाकिस्तान में मोड़ सकते हैं। अब वो पानी कैसे आएगा? टनल भी बनाए जा सकते हैं। अब टनल का मैं आपको बताता हूँ कि जी टनल ये कैसे, भाई बात ये है, आप कश्मीर में मुजफ्फराबाद में 40 किलोमीटर का आपने टनल बनाया हुआ है, हमने लोकली बनाया है। तो अगर मुजफ्फराबाद में हम 40 किलोमीटर से वाटर को टनल के ज़रिए मुजफ्फराबाद लेके आ सकते हैं, तो ताजिकिस्तान में से पामीर माउंटेन से भी हम वाटर वाया वाखान कॉरिडोर हमें पढ़ाया गया 20-25 किलोमीटर है, यूं करके हम चतराल रिवर में और इनमें डाल सकते हैं और यहाँ से फिर इंडस जो बेसन है, इंडस सिस्टम है, उसमें इंटर हो सकता है वो पानी। तो ये कोई नामुमकिनात नहीं है, ये कोई मरीख से पानी नहीं आना था। थोड़ा सोच, बोग़्ज़ ज़रदारी से निकल के फ्यूचर सोचें, अपनी नस्लों का सोचें, अपनी ज़िंदगी का सोचें, अपनी हयात का सोचें, तो आपको ये चीज़ पॉसिबल नज़र आती है। और फिर इससे भी बढ़ के जरदारी साहब ने ये रिपोर्ट दी, ये आइडिया डिस्कस किया यूएई के साथ। अब यूएई इस वक्त नामुमकिनात को मुमकिनात बनाने वाला मुल्क समझा जाता है। मैं नहीं देखा, तस्वीरों में देखा, यूएई दुबई में नहीं गया, लेकिन अबू ज़ैबी और इधर जाना मेरा हुआ। बुर्ज खलीफा, समंदर में बिल्डिंग इतनी बड़ी बनाना और ये सारी चीज़ें तो हैं ना। तो बात ये है कि उसको का यूएई के एक्सपर्ट्स ने, यूएई की गवर्नमेंट ने उसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाई और सदर जरदारी ने वो फिजिबिलिटी रिपोर्ट शेयर की चाइना के साथ। चाइना, इस आपको पता है, चाइना जो है वो साइबेरिया से अगर पानी लेके आ सकता है, तो चाइना पामीर माउंटेन से क्या जो है वो पाकिस्तान को पानी प्रोवाइड नहीं करा सकता ताजिकिस्तान का। इजी है, बहुत इजी है, ये कोई जुए शीर लाना नहीं है, लेकिन बस सोच की बात है ना। आज हम नहरों पे लड़ रहे हैं, आज मोदी ने हमें टेंशन दिया हुआ है, हमारे पास और क्या ऑप्शन बचते हैं? वो है सदर जिसने ये विजन दिया है। अगर हम उस पर तनकीद की बजाय इसको वेलकम करें, इस पर स्टडियाँ करें, इसको दिखाएं, तो ये नामुमकिन नहीं है, ये पॉसिबल हो सकता है। और हमारा मुल्क जो है वो मोदी की इस अटैम्प्ट से कि वो पाकिस्तान को बंजर करेगा, उसकी ये ख्वाहिश कभी हम जो है वो शर्मिंदा तबीर नहीं होने देंगे। अगर हम इस प्रोजेक्ट पे भी काम कर लें तो एक क्या फिर 100 नहरें निकालें, आप अपना पानी पूरा करें ना पहले। जितना आप नहरों पे ये कैनाल्स निकालनी है, इतना आप ये इस विजन पे सोच लेते ना, मामला इजी हो जाता। तो बहरहाल अभी भी देखते हैं, ये जो इंडिया कर रहा है ना, ये तो नाकाबिले बर्दाश्त है। अब पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शन रहते हैं? कौमी सलामती कमेटी का इजलास हो रहा है, देखते हैं उसका क्या नतीजा निकलता है, क्या चीज़ें सामने आती है, पाकिस्तान क्या काउंटर मेजर्स लेता है, तो फिर हम इस पे डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। बहरहाल ये एक इशू था, मैंने कहा आपसे डिस्कस करूं। आप अपना फीडबैक ज़रूर दें, हो सकता है मैं गलत हो सकता हूं, आप मेरी तस्वीर भी कर सकते हैं। आप अपना फीडबैक भी ज़रूर दें और मिलते एक नई वीडियो, तब तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।